नमस्कार किसान भाइयों, अगर इस समय आपकी सोयाबीन में फूल आ चुके हैं और फूल जो है अब छोटी छोटी फलियों में जो है बनना शुरू हो चुके हैं, तो आज की जानकारी आपके उत्पादन को डबल कर सकती है। उसी के साथ में दूसरे स्प्रे में लगने वाले खर्च को भी जो है किसान भाइयों आधा कर सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ जो अक्सर किसान भाई दूसरे स्प्रे में फूलों की अवस्था में करते हैं। महंगी से महंगी दवाइयाँ लाते हैं मार्केट से, अपनी सोयाबीन में जो है फूलों की अवस्था में स्प्रे भी करते हैं, लेकिन जैसी हमारी सोयाबीन रहती है उस हिसाब से जब सोयाबीन कटाई होती है तो हमारी उम्मीद के मुताबिक जो है सोयाबीन का उत्पादन नहीं आता है। किसान भाई सोचते हैं कि आखिर गलती हमने कहा कि महंगी से महंगी दवाई लाकर हमने जो है स्प्रे किया है, लेकिन उसके बाद भी जो है हमारा उत्पादन कम क्यों निकला है। तो किसान भाइयों, महंगी दवाई लाकर स्प्रे करने में आपने गलती नहीं की, गलती की है आपने दवाइयों का चयन करने में, उनको जो है मिलाकर स्प्रे करने में। क्योंकि किसान भाइयों, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि फूलों की अवस्था में हमें जो है सोयाबीन में स्प्रे नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह हमारे जो है फूलों को डैमेज कर सकती हैं या हमारी सोयाबीन को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि किसान भाइयों, फूलों की अवस्था में कौन सी दवाइयाँ का जो है चयन करके स्प्रे करना चाहिए, तो इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में जो है किसान मित्रों चर्चा करेंगे कि हमें सोयाबीन में दूसरे स्प्रे में कौन सा कीटनाशक लेना है, कौन से फंगीसाइड लेना है, कौन सा NPK वाटर सॉल्युबल खाद लेना है जो कि हमारी सोयाबीन के पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके, और इस समय क्या हमें टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे किसान मित्रों। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर जो आपने इसको पूरा देख लिया, उस हिसाब से अगर जो आप मार्केट से दवाई लाएंगे और आपकी सोयाबीन में जो है स्प्रे करेंगे तो आपकी सोयाबीन में फूलों को झड़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आपने भी देखा होगा कि हमारी सोयाबीन में फूल बहुत आते हैं, लेकिन सारे फूल जो है फलियाँ नहीं बन पाती हैं। उनमें से 30 से 40% या तो फूल मुरझा जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। तो वह ऐसा ना हो, जितने भी फूल आए वह सारे फलियों में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें किस हिसाब से दवाई का चयन करना है और हमारी सोयाबीन की फसल में जो है स्प्रे करना है। और किसान भाइयों, अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। किसान भाइयों, अभी हमारी सोयाबीन की फूलों की अवस्था चल रही है और यह अवस्था सबसे नाजुक अवस्था होती है सोयाबीन में, इसलिए हमें थोड़ा सा संभल कर स्प्रे करना चाहिए, दवाइयों का चयन करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, इस समय दुकान वाले भी क्या करते हैं कि 2 कीटनाशक या 3 कीटनाशक देते हैं, आप तीनों को मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, हमें ना तो देखा देख स्प्रे करना है कि हमारा पड़ोसी ये दवाइयाँ लाया है, 2 से 3 दवाइयाँ लाया है, बहुत महंगी दवाइयाँ लाया है और स्प्रे किया है, तो वही दवाई हम भी मार्केट से खरीद के ले आएँ और हमारी सोयाबीन में स्प्रे करें। हमें हमारी सोयाबीन की सिचुएशन समझना है, अंधाधुंध खर्च नहीं करना है। हमारी सोयाबीन में पूरे खेत में हमें घूमना है, देखना है कि कौन सा कीटों का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, हमें उस हिसाब से दवाई का चयन करना है। हमारी सोयाबीन की बढ़वार हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इस समय अभी जो है किसान भाइयों सोयाबीन की बढ़वार बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी सोयाबीन जो है घुटने से ऊपर निकल गई है, तो अब इसकी हाइट को रोकने के लिए हम जो है कौन सी दवाई का स्प्रे करें ताकि इसकी हाइट रुक जाए, सोयाबीन नीचे गिरे नहीं। तो इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो किसान मित्रों, दूसरे स्प्रे में हमें कौन सी दवाइयाँ लेना है, मैं आपको उस हिसाब से 2-3 टेक्निकल बताऊंगा। आप दोनों तीनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेकर आपकी सोयाबीन में स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों की हमारी सोयाबीन में ज़्यादा अटैक नहीं है, इल्ली का अटैक नहीं है, रिंग कटर का भी बहुत कम अटैक है, सिर्फ कहीं कहीं रस चूसने वाले कीटों का जो है अटैक हो रहा है। तो आप जो है बायर की सोलोमन आती हैं जिसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं किसान भाइयों, बूटासाइलोथिन जो कि जितने भी प्रकार की हरी इल्ली होती है उनको भी कंट्रोल करता है, रिंग कटर को भी कंट्रोल करता है, और इसी के साथ में एमिडाक्लोपिड मिलता है जो कि रस चूसने वाले कीट होते हैं, उड़ने वाले जितने भी कीट होते हैं इनको जो है आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसके अगर जो हम डोज की बात करें किसान भाइयों, तो आप इसका डोज जो है दूसरे स्प्रे में 120 से 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक कीटनाशक। इसके साथ में अब हमें लेना है किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% वाला आता है।
इन दोनों का अगर जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इमामेक्टिन बेंजोएट ऐसे टेम्परेचर में बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दे रही है। अगर जो आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपकी सोयाबीन में लंबे समय तक जो है हमें इल्लियों पर नियंत्रण मिलेगा, रिंग कटर के ऊपर भी जो है इसका नियंत्रण मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा जो है इसका रिजल्ट हमें 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है। तो आप उसको ले लीजिए। अगर जो उसके डोज की हम बात करें तो उसका डोज रखना है किसान भाइयों हमें 120 से 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर किसान भाइयों आपने पहले स्प्रे में बायर की सोलोमन का स्प्रे कर दिया है तो आप यह भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो कि सिजेंटा की एम्प्लीगो आती है, उसके अंदर भी 2 टेक्निकल होते हैं, क्लोरोइंटानिलिपोल और इसी के साथ में लेमडासाइलोथिन मिलता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और उसके साथ में किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट करके भी अगर जो आप स्प्रे करेंगे तो यह भी कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। या आप जो है कोराजन का भी स्प्रे कर सकते हैं, क्लोरिंटानिलिपोल जो आता है 18% आप उसको ले लीजिए। उसके साथ में प्रोफेनोसाइफर जो कॉम्बिनेशन आता है आप उसको मिला लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा किसान भाइयों। यह अभी एक और नई दवाई आई है जो कि BASF की इम्यूनिट आ रही है। यह टेक्निकल भी जो है किसान भाइयों दोनों प्रकार के कीटों पर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ में भी इमामेक्टिन बेंजोएट को ऐड करके भी आप अगर जो स्प्रे करेंगे तो ये जो 3-4 टेक्निकल है किसान भाइयों ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आप जो है दूसरा स्प्रे में इनका जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड में किसान भाइयों आपकी सोयाबीन में फूल से फलियां बनने की स्टेज आ चुकी है तो हमें जो है प्रयाक्सर का स्प्रे कर देना चाहिए। इसका भी बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों को पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, तो आप इसको ले लीजिए जो कि हमारी सोयाबीन में लगने वाले जितने भी प्रकार के फंगस हैं उनको जो है आसानी से कंट्रोल कर लेगा। इसके अंदर अगर जो हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें 2 टेक्निकल आते हैं किसान भाइयों। पहला आता है फ्लुक्सापाइरोक्साइड 167 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और दूसरा आता है पायराक्लोस्टोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जो कि जड़ से लगने वाले फंगस और पत्तों पे फैलने वाले अगर जो इसके डोज की बात करें किसान भाइयों हम तो कंपनी इसका डोज बताती है 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप अगर जो इसका 100 ml भी लेंगे तो भी उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। हमें इसका ओवरडोज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ओवरडोज कर देते हैं। ओवरडोज की वजह से क्या होता है किसान भाइयों कि आपकी सोयाबीन जब पक जाती है उस समय फलियां सूख जाती हैं लेकिन इसका पौधा हरा ही रहता है। तो आप मेरे हिसाब से अगर जो मेरे हिसाब से किसान भाइयों इसका आप जो है 90 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे करेंगे तो उतना ही अच्छा रिजल्ट यह निकाल के देता है। आप अगर जो यह महंगा पड़ता है तो आप किसान भाइयों जो 3-4 फंगिसाइड है जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये चारों पांचों में से आप कोई सा भी लेकर अगर जो स्प्रे करेंगे तो आपको इनके भी जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा फंगिसाइड का काम। इसके बाद किसान भाइयों अब आते हैं हम जो है टॉनिक के ऊपर। बहुत सारे किसान मित्रों के जो है कमेंट मिल रहे थे कि सर हम सोयाबीन में फूलों की अवस्था में टॉनिक का स्प्रे करें या नहीं करें। तो किसान भाइयों इस समय थोड़ा सा हमें हमारी फसल को देखने के बाद ही हमें टॉनिक का स्प्रे करना है। अगर जो किसान मित्रों आपकी सोयाबीन की बढ़वार ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो इस समय हमें जो है टॉनिक का स्प्रे करने से बचना चाहिए, क्योंकि टॉनिक के स्प्रे से बढ़वार और ज़्यादा होगी। तो इस समय आप जो है बोरान आता है B20 और उसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट आता है, अभी मार्केट में आपको ये दोनों लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप इनका भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि आपके फूलों की गिरने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। या किसी भी माइक्रोन्यूट्रन बेस्ड जो टॉनिक आते हैं जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। तो उनसे जो है पौधे की बढ़वार कम होती है और हमारे पौधे को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी भी जो है पूर्ति हो जाती है। तो ये जो 2-3 स्क्रीन पर चल रहे हैं आप जो है ये माइक्रोन्यूट्रन बेस्ड टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आपकी सोयाबीन की हाइट ज़्यादा नहीं है और आप किसी टॉनिक का स्प्रे करना चाहते हैं जिससे कि फूल गिरे नहीं, तो आप जो है किसान भाइयों जिसके अंदर साइटोकाइनिन होता है और यह सिर्फ एक ही कंपनी अभी बना रही है, तो ये हमारे फूलों को झड़ने से भी रोकता है, जितने भी फूल आते हैं उनको मुरझाने से रोकता है और इन फूलों को जो है फलियों में कन्वर्ट करता है। तो
आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अगर जो हम डोज की बात करें तो आप इसका डोज जो है 50 ग्राम प्रति बीघा और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद जो कोरोमंडल का फेंटेक प्लस आता है, आप उसका भी जो है स्प्रे कर सकते हैं। ये जो 3-4 टॉनिक चल रहे हैं, आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर हमारी सोयाबीन में जो है हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, बढ़वार इतनी हो गई है कि अभी तक घुटने तक आ रही हैं, तो क्या इसके अंदर कोई ऐसी दवाई है जिससे हम हाइट रोक सकें? तो जी हाँ किसान भाइयों, अगर जो आपकी सोयाबीन में फूल से फलियां बनने की स्टेज शुरू हो चुकी है, तो आप जो है सोमोटोमो का ताबोली आता है जिसके अंदर पेक्लोबुटाजोल होता है, टेक्निकल PGR है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं 25 ग्राम प्रति बीघा और 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो यह आपकी सोयाबीन में दुष्परिणाम भी ला सकता है। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो हमारा सिजेंटा का कल्टार के नाम से आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 40 ग्राम प्रति बीघा और 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, ये 2 दवाइयों का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके बाद किसान भाइयों, क्या इन दवाइयों के साथ में जो है हम किसी वाटर सोल्यूबल NPK खाद को मिलाना चाहिए? इस समय हमें हमारी सोयाबीन में 3 बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी सोयाबीन में सही दवाई का स्प्रे करना है, उसके बाद पोषक तत्वों की भी पूर्ति करना है, और सबसे ज़्यादा रस चूसक कीट को जो है कंट्रोल करना है। तो इसलिए आप हमारी सोयाबीन में संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, उसके लिए आप जो है किसान भाइयों 05234 जो आता है, इस स्टेज में आप जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस के साथ में हमें पोटास भी मिलता है। तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा डोज जो कंप्लीट है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।